Men are the easiest thing in the entire world. दुनिया आपको वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हर रोज इनइक्वालिटी के रेड फ्लैग्स दिखा रही है और आप उसे फेमिनिज्म और इक्वालिटी के नाम पर प्रमोट भी कर रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब ऐसा नहीं है कि मैं इक्वालिटी के खिलाफ हूँ या मैं टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। मगर यहाँ पर मैं उन वीक मेल की बात करने वाला हूँ जो एक टाइम खुद को सोसाइटी का डोमिनेटर समझते थे मगर आज अपने आप को ठीक तरह से डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। It is because men are the easiest thing in the entire world. I have never wanted a man and समहाउ मैं मियाँ खलीफा की बात से एग्री भी करता हूँ पार्शली, क्योंकि दुनिया में हर टाइप की एडल्ट फिल्म को मेजरली मैन सेंट्रिक करके ही बनाया जाता है और शायद यही कारण है कि एक पॉर्न स्टार पूरे मेल जेंडर को एक तरफ से गाली दे रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप खुद से भी उस चीज़ को चेक कर सकते हो। आप गूगल पर जाके टाइप करना मैन आर बिकम, आपको पता चलेगा किस किस टाइप के सजेशन आपके पास में आ रहे हैं और ये चीज़ आपको दिखाएगी कि किस टाइप से लोग आज की डेट में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो माइंडसेट के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी के थ्रू हो। उसमें इनफर्टिलिटी भी आ जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें। आप जाके उसे चेक ज़रूर करना अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो, और इससे आपको पता चलेगा कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा अलार्मिंग है आज की डेट में। डू मेन्स आर हैप्पी इन देयर ओन स्पेस? आंसर इज़ बिग नो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर मर्द अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनके बारे में वो लोगों से ना तो बात करता है और ना ही उन चीज़ों से ओवरकम कर पाता है। इसी चीज़ को आगे डिस्कस करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। तो शुरुआत करते हैं हेल्थ से। आज मर्दों के पास मर्दानगी के नाम पर सिवाय बड़ी दाढ़ी के और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मैं ये जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा ब्लंट थॉट है, मगर आप खुद इस चीज़ को अपने आसपास ऑब्जर्व करके देखना। आप किसी भी यंगस्टर को बोलना, ट्राई करके देख लेना कि वो 10 पुशअप लगाए। अगर वो एक फिट लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है तो ठीक है, रेदर देन दैट वो उसकी बड़ी दाढ़ी रखेगा या बड़ा बताने की कोशिश करेगा मगर उससे 10 पुशअप नहीं लगी जाएगी। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये बात सिर्फ पुशअप से रिलेटेड नहीं है। ऐसी आए दिन लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा एक मेजर इशू है जिसके ऊपर लोग बात ही नहीं कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है डे बाय डे। याद करो वो सन 2000 का टाइम, घर में एक फ़ोन हुआ करता था और ऑलमोस्ट सभी लोग हेल्दी हुआ करते थे, घर का खाते थे और हेल्दी भी होते थे, बच्चे घूमने जाते थे, खेलते कूदते थे। आज की डेट में फ़ोन सबके पास है मगर हेल्दी कोई भी नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे जो है ना, घर वाले उनको जब रोते हैं तो चुप करवाने के लिए फ़ोन पकड़ा देते हैं। पहले के टाइम पर जब बच्चा रोता था तो उसे फ़ोन नहीं दिया जाता था चुप करवाने के लिए, उसे रोने दिया जाता था, उसे फ़ाइट करने के लिए इनकरेज किया जाता था कि आप अपने हकूक़, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करो। अगर आपको साइकिल लेनी होती थी ना तो उसके लिए बच्चे को प्रूव करना पड़ता था कि वो साइकिल चला सकता है। अपने यार दोस्तों की साइकिल लेके आता था और वो चला के दिखाता था, मैं साइकिल चलाने लगा हूँ, तब जाके घर वाले साइकिल तक दिलाते थे। आज आपके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया जाएगा, छोटा सा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब आपको रील स्क्रॉल करते हुए मिल जाएंगे। पहले के टाइम पर बच्चों को घर में बुलाने के लिए मेहनत करना पड़ता था, आज घर से बाहर भेजने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। पॉर्न और सोशल मीडिया इज़ बिकम न्यू एडिक्शन नाउडेज। पहले प्रॉब्लम थी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आज ये सारे एडिक्शन हट गए हैं पीछे और ये इस टाइप का एडिक्शन जो है ये आपके मेंटल इलनेस को बढ़ाते जा रहे हैं और आपकी फिजिकल एबिलिटी को भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब ये बात लोग बाग मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो प्रॉब्लम तो आ ही रही है और डे बाय डे ये बढ़ती ही जा रही है। आपको पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद, जब इनफर्टिलिटी रेट बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा ना, तो जब अलार्मिंग सिचुएशन सरकार इस चीज़ को बताएगी तब आपको पता चलेगा। और मुझे लगता है अगर आप सोशल मीडिया लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सोशल मीडिया आपकी लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी और आने वाले टाइम पर करने वाला है। तुम घर के मर्द हो और शहजादे बने मोबाइल चला रहे हो, आने वाले टाइम पर घर भी तुम्हें चलाना है। अभी रिसेंटली न्यू ईयर गया है, कई सारे लोगों ने रिजोल्यूशन लिया होगा। ये वीडियो 2 से 3 दिन में आ जाएगी न्यू ईयर के बाद। आप में से कितने सारे लोग होंगे जो इस रिजोल्यूशन को तोड़ चुके होंगे जो उन्हें करना है। यही सबसे बड़ा इंडिकेशन है आपके वीक माइंडसेट का। और वीक माइंडसेट बहुत जल्दी आपको वेल्थ भी क्रिएट नहीं करने देता या करने ही नहीं देता है, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि आने वाले टाइम पर आप जिस भी लड़की के साथ या जिन भी लोगों के साथ आप रिलेशन में हो या जो आपकी लाइफ में वैल्यू करते हैं, आपको आने वाले टाइम में उन सबको छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर वेल्थ। ये बहुत ब्रूटल ट्रूथ है। अगर आप इस चीज़ को आज नहीं समझोगे तो आने वाले टाइम में वक्त आपको समझा देगा। पॉसिबली आपके पास अपनी खुद की पुश्तैनी ज़मीन हो या घर वालों ने आपको बहुत कुछ दे के रखा हो, आप अपने घर वालों को बैठाओ और उनसे ज़रा देर बैठ के पूछो कि क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी और आज वो कंगला घूम रहा है। आपको पता चलेगा, आपके घर वाले बताएंगे कि उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ ही ख़राब कर दी है।
तो आने वाले टाइम में आप उस कैटेगरी में ना चले जाओ, इसीलिए आपको प्रिपरेशन आज से करनी पड़ेगी, आपकी वेल्थ बढ़ानी ही पड़ेगी, और ये बहुत सीरियस कंसर्न है। थर्ड पॉइंट, ड्रीम्स। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये केवल एक भ्रम की बातें हैं। जो इंसान ज़्यादा पैसा कमा लेता है या उसे आपके आसपास नहीं आने देना चाहता, वो आपसे इस तरह की बात करता है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इमेजिन करो, आज आपके सामने एक कलेक्टर आके बैठता है या फिर आपके सामने एक फार्मर आता है, आप दोनों में से किसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे? आप बहुत जेन्युइन आंसर समझना अपना, क्योंकि आप अगर झूठ बोल भी दोगे ना तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आपके सामने जब एक कलेक्टर आता है ना, आपको पता होता है ये पढ़ के आया है, इसने इतने दिनों की मेहनत की हुई है। ऑन दी अदर हैंड, किसान भी मेहनत कर रहा है, मगर आपको पता है कि पब्लिक इसकी रिस्पेक्ट इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि इसके पास उतना पैसा नहीं है, उतनी पावर नहीं है, उतनी पोजीशन नहीं है जितनी कलेक्टर के पास है। जंगल में आज भी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट एग्जिस्ट करता है, तो आप भी सोशल एनिमल हो, अपनी प्रवृत्ति मत भूलो। जंगल में शेर दौड़ेगा तो वो हिरन को मार के खाएगा, और हिरन दौड़ेगा तो वो शेर से बच के अपनी ज़िंदगी चला पाएगा। दौड़ दोनों ही रहे हैं, दोनों में कोई फ़र्क दिख रहा है क्या आपको? कोई फ़र्क नहीं है, दौड़ना आपको भी पड़ेगा। पोजीशन आपकी क्या है, बस यही मैटर करता है लाइफ में। जो इंसान बोलता है ना कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, या तो वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, या फिर वो आपकी रेस से इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है कि अब आप उसे पकड़ ही नहीं सकते, इसीलिए अब आप ये बात बोल रहे हो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। इन दोनों के सिवा कोई तीसरी कंडीशन होती ही नहीं है जब कोई इंसान ये बोले आपसे कि हर काम बराबर होता है। नहीं होता, हर काम को रिस्पेक्ट भी बराबर नहीं मिलती। ये चीज़ आप आज समझ लोगे उतना अच्छा है, आप जितना लेट समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको आने वाले टाइम में ये बात पता चल जाएगा। बिकॉज यू आर द ओनली सेवियर ऑफ योर लाइफ एंड योर फैमिली एज वेल। आपको कोई ना बचाने आया था कल, ना ही कोई आपको बचाने आएगा। आपके अपने ड्रीम्स हैं, आपको खुद को ही फॉलो करना है, आपको खुद को ही उन्हें कंप्लीट करना है, अचीव करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो आप किसी और के ड्रीम्स के लिए काम करोगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। आप आज जितना जल्दी इसे समझ लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए फ्यूचर में। इस वीडियो को मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसीलिए मैं 3 टॉपिक्स में ही इसे कवर करके छोड़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर और डिस्कशन किया जा सकता है या करना चाहिए मुझे, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मैं आपसे और सारी चीज़ें कवर करके बात करूँगा। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, मैं यहाँ पर टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और मेरी वीडियो में भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि टॉक्सिक मस्कुलिनिटी प्रमोट की जा रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाली वीडियो ज़रूर देखना। आज के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।